अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। उश्र का बयान जारी है, यानी ज़मीन की पैदावार में जो ज़कात वाजिब होती है उसको उश्र कहा जाता है। तो उसके कुछ मसाइल इससे पहले वाले दर्स में बयान किए गए और आगे कुछ बातें सवाल और जवाब की सूरत में शामिल करते हैं। आगे सवाल ये है कि साल में एक से ज़ायद फसलें उगाई तो क्या सब पर उश्र वाजिब होगा। ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि ज़कात में साल पूरा होना ज़रूरी है। दूसरे अमवाल जो अमवाल ज़कात में शुमार होते हैं, सोना चांदी रुपया पैसा माल तिजारत और साइमा जानवर, उसमें क्या बयान किया गया था कि साल में एक बार ज़कात अदा करनी है उसमें। ठीक है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा है कि साल में एक बार ही पैदावार की ज़कात और उश्र निकालना है? अगर साल में एक से ज़्यादा मरतबा पैदावार हुई, फसल उगी, तो क्या हर मरतबा वो उश्र निकालना पड़ेगा? पैदावार में से 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा निकालना पड़ेगा, या एक ही मरतबा साल में एक ही मरतबा उश्र निकालना काफ़ी है? तो जवाब देते हैं कि उश्र में साल गुज़रना शर्त नहीं है। यानी जिस तरीके से ज़कात में साल गुज़रना शर्त है, उश्र में ऐसा नहीं है, इसमें साल गुज़रना शर्त नहीं है। अच्छा, एक चीज़ वो भी यहाँ पे हमें समझ में आ गई इस जुमले से कि उश्र में साल गुज़रना शर्त नहीं का क्या मतलब हुआ कि अभी फसल उगाई और 4-5 महीने में फसल तैयार हो गई और काट लिया गया तो उसी वक्त उश्र देना वाजिब हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि अभी फसल उगाई 4-5 महीने के बाद वो तैयार हो गई, उसको काट लिया गया, अब इंतज़ार करे कि 1 साल पूरा हो तो वो उसकी ज़कात अदा करे, ऐसा नहीं है। जिस तरह वहाँ पे ज़कात के अंदर ऐसा होता है कि अभी माली के निसाब बना है तो फ़ौरन ज़कात वाजिब नहीं हो जाती। साल गुज़रने के बाद, साल पूरा होने के बाद फिर अगर वो माली के निसाब बाकी रहता है तो उस माल में ज़कात वाजिब होती है। लेकिन उश्र में ऐसा नहीं, उश्र में साल गुज़रना शर्त नहीं है, बल्कि साल में चंद बार एक खेत में ज़राअत हुई यानी खेती हुई तो हर बार उश्र वाजिब है। यानी एक से ज़्यादा मरतबा भी फसल उगाई है तो हर मरतबा जो पैदावार हासिल हुई है उसमें उश्र निकालना ज़रूरी होगा। अब फिर से एक जहन में सवाल आ रहा है कि जिस तरह ज़कात में निसाब होता है, क्या यहाँ पर भी निसाब होता है? यानी वही है कि क्या यहाँ उश्र में भी निसाब शर्त है? यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर जो फसल हुई है, जो ज़मीन की पैदावार हुई, वो इतनी हो तभी ज़कात वाजिब होगी, इससे कम हो तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। क्या यहाँ पर भी ऐसा है? यानी यहाँ पर भी निसाब देखा जाएगा, 52.5 तोला चांदी को देखा जाएगा या 7.5 तोला सोना को देखा जाएगा? तो कहते हैं इसमें निसाब भी शर्त नहीं, इसमें निसाब नहीं देखा जाएगा। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी नहीं देखी जाएगी। एक सा भी अगर पैदावार हुई है तो उश्र वाजिब है। एक सा ये पुराने ज़माने का पैमाना है जो मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में चलता था, अरब में चलता था। तो यहाँ अभी इस ज़माने के अतबार से हम अंग्रेज़ी वज़न उसका निकालें तो वो होता है तकरीबन 2 किलो 94 ग्राम। निस्फ़ सा जो होता है वो सदक़े फ़ित्र की मिक़दार, सदक़े फ़ित्र में भी गेहूँ की मिक़दार वो कितनी जो बयान की जाती है 2 किलो 47 ग्राम, उसका डबल करो, वो निस्फ़ सा है, आधा सा है, उसका डबल करो पूरा सा तो वो कितना हो जाएगा? 4 किलो 94 ग्राम हो जाएगा। तो ये जो एक सा की जो मिक़दार होती है वो 4 किलो 94 ग्राम की होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर 4 किलो 94 ग्राम के बराबर भी पैदावार हुई, यानी इतनी ही फसल होगी, फिर भी उसमें उश्र देना पड़ेगा। और इससे एक बात और साबित हो रही है कि अगर एक सा से कम हुई है तो उसमें उश्र नहीं है। ठीक है, यानी 4 किलो से भी कम हुई है पैदावार हुई है तो फिर उसमें उश्र नहीं है। लेकिन एक सा भी अगर हुई 4 किलो से कुछ ज़्यादा 94 ग्राम, उतनी भी अगर पैदावार हुई है तो उसमें उश्र वाजिब है। और ये शर्त भी नहीं कि वो चीज़ बाकी रहने वाली हो, ऐसा भी नहीं फ़ौरन खा के ख़त्म कर दी जाने वाली चीज़ हो तब भी उसमें उश्र वाजिब होगा। बाकी रहने वाली होती जैसे सोना चांदी रुपया पैसा, ये बाकी रहने वाली चीज़ें होती हैं, बाकी रहती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाकी नहीं रह सकती। का मतलब क्या है कि हम उसको रखना चाहें तो नहीं रख सकते कि वो ख़राब हो जाती। जैसे अनाज वगैरह जो हम या फल हैं, सब्ज़ियां हैं, उनको अगर कुछ दिनों तक ऐसे रखा जाए तो वो क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे। तो अगरचे वो चीज़ बाकी रहने वाली ना हो फिर भी उसके अंदर उश्र वाजिब होगा।
और ये शर्त भी नहीं कि काश्तकार ज़मीन का मालिक हो, खेती करने वाला, काश्तकार मतलब खेती करने वाला ज़मीन का मालिक हो, ये भी शर्त नहीं। यहाँ तक कि अगर मुकातब और माजून ने काश्त की तो उस पैदावार में भी उश्र वाजिब है। मुकातब मतलब ऐसा ग़ुलाम जिसको आका ने ये कह दिया हो कि इतना इतना माल लाकर दे दो तो तुम आज़ाद हो, तो ऐसे ग़ुलाम को क्या कहा जाता है? मुकातब कहा जाता है। उसमें आज़ादी का सबब मुतहक्क़क़ हो चुका होता है, साबित हो चुका होता है, यानी उसने ये कह दिया है, अब वो जब भी उतना माल लाकर दे देगा तो वो खुद आज़ाद हो जाएगा। यहाँ उस ग़ुलाम की बात नहीं चल रही है जो ग़ुलाम मुतलक होता है, जिसमें ऐसी कोई शर्त लगी हुई नहीं होती है। वो ग़ुलाम अगर खेती कर रहा है तो वो ग़ुलाम जो खेती कर रहा है वो तो खुद ब खुद आका की तरफ से ही हो रही है, तो गोया कि आका खुद ही खेती कर रहा है। लेकिन यहाँ मुकातब ग़ुलाम की बात चल रही है कि मुकातब ग़ुलाम जो होता है वो उसके अंदर आज़ादी का सबब मुतहक्क़क़ हो चुका होता है, और बहरहाल वो आका की ज़मीन में खेती कर रहा है, वो मालिक नहीं है उस ज़मीन का। इसी तरीके से माजून यानी ऐसा ग़ुलाम जिसको इजाज़त दे दी थी कि तुम खेती करो वगैरह, तो वो भी ज़मीन का मालिक नहीं, क्योंकि ग़ुलाम वगैरह जो भी होते हैं वो किसी भी चीज़ के मालिक नहीं होते। अगर वो कोई चीज़ ख़रीदते भी हैं या किसी चीज़ को अपने इख्तियार में लेते या उनको कोई हिबा करे, उनको कोई तोहफ़ा दे दे, तो वो खुद ब खुद वो चीज़ किसकी हो जाती है? उसके आका की हो जाती है, उसकी मालिक। ग़ुलाम के पास जो कुछ भी है वो उसके मालिक का हो जाता है, वो उसके आका का हो जाता है। तो बहरहाल ग़ुलाम अगर खेती करे तो वो खेती का मालिक नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि ज़मीन का मालिक होना ज़रूरी नहीं है, ज़मीन का मालिक होना शर्त नहीं है। मुकातब और माजून ने भी अगर काश्त की तो उस पैदावार में भी उश्र वाजिब होगा। और हमारे ज़माने में जैसे किसी ने मतलब नौकर रखा, खादिम रखा और उसके ज़रिए से खेती करवाई, नौकर के ज़रिए से खेती करवाई, ज़राअत करवाई, तो उसमें भी उश्र वाजिब होगा। बल्कि फ़रमाते कि वक्फ़ी ज़मीन में अगर ज़राअत हुई, वो ज़मीन जो वक्फ़ की गई थी, जैसे कभी ऐसा हमारे ज़माने में, ये हमारे शहरों में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर कोई मस्जिद गांव में है, देहात में है, तो वहाँ ज़मीन पर, वो मस्जिद पर ज़मीनें वक्फ़ की जाती, खेत वक्फ़ किए जाते हैं कि ये खेत मैंने मस्जिद के लिए वक्फ़ किया, इसमें खेती की जाए, काश्त की जाए और इसमें जो कुछ भी पैदावार हो, जो भी मुनाफा हो, वो मस्जिद में लगाया जाए, मस्जिद की ज़रूरतों को उसके ज़रिए से पूरा किया जाए। तो वहाँ पर खेत भी वक्फ़ किए जाते हैं। तो अब सोचें, वक्फ़ी ज़मीन में ज़राअत हुई, वो ज़मीन जो वक्फ़ की गई थी, मिसाल के तौर पर मस्जिद पर वक्फ़ की गई थी, उसमें खेती हुई तो उसमें भी उश्र वाजिब होगा। जबकि वो तो मस्जिद पर वक्फ़ कर दी गई, फिर भी उसमें उश्र वाजिब होगा, क्योंकि हुक्म ये जो उश्र का है ये मुतलक है, चाहे कैसी भी खेती वाली ज़मीन हो। और उसमें इससे पहले बयान किया जा चुका है कि उसमें ऐसी चीज़ की खेती की जा रही है जिससे ज़मीन का नफ़ा हासिल करना ही मकसद है, तो उसमें उश्र वाजिब होगा। तो वक्फ़ी ज़मीन में भी खेती हुई तो उसमें भी उश्र वाजिब होगा, ख्वाह ज़राअत करने वाले अहले वक्फ़ हों या उजरत पर काश्त की हो, यानी जिन पर वो ज़मीन वक्फ़ हुई वही लोग खेती करें। ये भी होता है, वक्फ़ के मसाइल आपने सुने इससे पहले कि कुछ ख़ास लोगों पर ज़मीन वक्फ़ की है, या ख़ास महल्ले वालों पर या ख़ास बिरादरी वालों पर, एक ख़ास कौम पर कोई ज़मीन वक्फ़ हुई तो वही लोग उसमें खेती कर रहे हैं, तब भी उश्र निकालेंगे। या वो लोग खेती नहीं कर रहे, जिन पर वो ज़मीन वक्फ़ हुई वो लोग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने किसी को दे दिया कि तुम इसमें खेती करो, इसकी उजरत इतनी हमें दे देना, इसका किराया इतना हमें दे देना, तब भी उसके अंदर उश्र वाजिब होगा उसकी पैदावार में। अब आगे वो सबसे अहम सवाल है कि ज़मीन की किस पैदावार पर उश्र वाजिब होगा, यानी ज़मीन में क्या उगाया, किस चीज़ की फसल हुई कि उस पर उश्र वाजिब होगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके उगाने पर और जिनकी पैदावार पर उश्र वाजिब नहीं होता। फरमाते हैं कि जो चीज़ें ऐसी हों कि उनकी पैदावार से ज़मीन का नफ़ा हासिल करना मकसूद हो, खा वो गल्ला अनाज हो या फल फ्रूट हों या सब्ज़ियाँ वग़ैरह हों। मसलन अनाज और गल्ले में गंदुम आता है, अनाज और गल्ले में गंदुम यानी गेहूँ, गेहूँ अनाज में आता है, तो गेहूँ है, जौ है, चावल, गन्ना, कपास, जवार, धान यानी चावल, बाजरा, मूंगफली, मकई और सूरजमुखी, राई, सरसों और लहसुन वग़ैरह उगाया। तो इन सारी चीज़ों में, चूँकि देखिए अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों उगाई जाती हैं, ये ज़मीन से उगेंगी तो ज़मीन से फ़ायदा हासिल होगा कि नहीं, ज़मीन से इनको उगाया तो ज़मीन के ज़रिए नफ़ा हासिल हुआ कि नहीं, और इन चीज़ों को उगाने से ज़मीन से नफ़ा हासिल करना ही मकसद होता है। वो ज़मीन से नफ़ा हासिल हो रहा है, उसमें खेती की जा रही है, ज़मीन है, ज़मीन में खेती की जा रही है, तो ये ज़मीन से नफ़ा हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे ज़मीन, इन सारी चीज़ों को उगाने से ज़मीन से नफ़ा हासिल करना ही मकसद होता है। लहसुन भी एक तरह की घास होती है जो जानवरों को खिलाने के लिए उगाई जाती है, एक पौधा होता है जो जानवरों को खिलाया जाता है और उसमें खूबसूरत से फूल भी निकलते हैं। और ये तो अनाज की बात हो गई। फिर कहते हैं फलों में खरबूजा, आम, अमरूद जिसको जामफल कहते हैं हम लोग, माल्टा ये संतरे की तरह एक फल होता है माल्टा, लोकाट ये
भी पीले रंग का एक फल होता है जिसमें बड़े बड़े बीज निकलते हैं। सेब, एप्पल, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल। जापानी फल शायद आपने देखा हो, तो यहाँ अपने यहाँ पे नहीं होता है आमतौर पर, शिमला वगैरह में होता है कि जापानी फल ठंडे इलाकों में, वो केसरी रंग का होता है। और शिमला मिर्च आपने देखी होगी, शिमला मिर्च की तरह वो दिखने में लगता है। वो जापानी फल केसरी रंग का या पीले रंग का होता है, वो शिमला मिर्च के साइज़ का होता है और उसकी तरह देखने में आपको लगेगा कि तो शिमला मिर्च है, लेकिन वो फल होता है मीठा होता है। वो उसको जापानी फल ही, उसका नाम ही है जापानी फल। हो सकता है कि उसकी असल जापान से आई हो, यानी वो असल में जापान ही में होता हो, वहाँ से लाकर यहाँ उगाया जाता हो, मुमकिन है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया जापानी फल। उसके बाद है संतरा। संतरा तो जानते हैं, ये संगतरा हकीकत में संगतरा लफ्ज़ है, लेकिन संतरा संतरा बोल दिया जाता है, वो तो सब जानते हैं। पपीता जिसको हम लोग पपैया बोलते हैं, नारियल, तरबूज, फालसा, जामुन, लीची, लीमू, खूबानी। खूबानी जिसको हम लोग गुलाबी कहते हैं, नाशपाती की तरह वो एक दूसरा फल होता है। वो आड़ू, आड़ू को पीच कहा जाता है, वो एक फल है, वो भी पीले रंग का होता है। खजूर, आलू बुखारा। आलू बुखारा जो लाल रंग का जो फल होता है, वो रस वाला जो फल होता है, उसको आलू बुखारा कहते हैं। गरमा, ये भी आलू बुखारा की तरह ही दिखने वाला एक फल होता है, गरमा इसको कहा जाता है। अनन्नास, अंगूर और आलूचा। आलूचा इसको आप समझे, जिसको हम लोग चेरी कहते हैं, वो भी लाल रंग का छोटा सा अंगूर की तरह का एक फल होता है, उसको आलूचा फ़ारसी में कहते हैं। तो ये तो सब फल हो गए। सब्जियों में ककड़ी, टिंडा, करेला, भिंडी, तूरी। तूरी एक वो सब्ज़ी होती है जो ककड़ी की तरह लंबी होती है, वो। आलू, टमाटर, घया तूरी, ये भी एक तरह की वो तूरी ही की किस्म है। सब्ज़ मिर्च यानी हरे रंग की मिर्च, शिमला मिर्च, पुदीना, खीरा, ककड़ी। अच्छा, खीरा और ककड़ी दोनों में फ़र्क है, हमारे यहाँ पे ककड़ी बोल दिया जाता है दोनों चीज़ों को, लेकिन अगर आप यूपी वगैरह में जाएं तो खीरा अलग चीज़ को बोला जाता है और ककड़ी ये एक अलग चीज़ हुआ करती है। और अरवी, ये अरवी भी ऐसी सब्ज़ी है जो हमारे यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अरवी अगर आप देखें तो अदरक आपने देखी, अदरक की तरह दिखने वाली ये सब्ज़ी होती है। थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो लोग खाते हैं आमतौर पर यहाँ जिनके इलाकों में होती है वो तो जान जाते हैं कि ये अदरक है या ये अरवी है। वो अदरक की तरह दिखने वाली मटियाले रंग की वो एक सब्ज़ी होती है जिसको अरवी कहा जाता है, ये यूपी वगैरह में होती है। तूरिया, ये भी वो जो तुरई जो होती है वो उसी की तरह ये एक सब्ज़ी है। फूल गोभी, फूल गोभी जिसको हम लोग वो क्या कहते हैं, फ्लेवर कहते हैं हम लोग, वो फूल गोभी उसको कहा जाता है। और बंद गोभी जिसको कैबिज कहा जाता है, बंद गोभी। शलगम, गाजर, चुकंदर, बीट, बीट जो होता है ना चुकंदर लाल रंग उसमें से निकलता है। मटर, प्याज, लहसुन, पालक, धनिया, धनिया जिसको हम लोग कोतमीर बोलते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के साग, मुख्तलिफ़ किस्म की हरे रंग की सब्ज़ियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ इस तरह इसमें वो सब सब्जियों में शुमार होती हैं। और मेथी और बैंगन वगैरह भी उसी में शुमार होते हैं। इन सब की पैदावार में से उश्र यानी 10वां हिस्सा या निस्फ उश्र यानी 20वां हिस्सा वाजिब है। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें क्यों उगाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें चाहे फल हों, अनाज हों या सब्जियां हों, ये सब क्यों उगाई जा रही? ज़मीन से फ़ायदा हासिल करने के लिए उगाई जा रही, यानी इनको उगाते हैं और इनको उगाने के ज़रिए ज़मीन से खुद ब खुद फ़ायदा उठ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये ज़मीन से फ़ायदा हासिल करना हुआ। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के अंदर या तो उश्र वाजिब होगा या निस्फ उश्र वाजिब होगा, यानी या तो 10वां हिस्सा वाजिब होगा या 20वां हिस्सा वाजिब होगा। और कहाँ 10वां हिस्सा वाजिब होगा, कहाँ 20वां हिस्सा वाजिब होगा, वो पीछे बयान किया जा चुका है। बारिश, नहर, नाले के पानी से अगर सैराब किया गया है तो 10वां हिस्सा वाजिब होगा। और अगर डोल से भर भर के पानी लाकर या चरसे से बड़े बर्तन के ज़रिए भर भर के पानी लाकर उसको सैराब किया गया या पानी ख़रीद कर सैराब किया गया है तो कितना उसमें हिस्सा वाजिब होगा? 20वां हिस्सा, निस्फ उश्र वाजिब होगा, जो पीछे बयान किया गया। अब आगे सवाल है कि किन फसलों पर उश्र वाजिब नहीं, तो वो बात ऊपर वाले मसले से ही साबित हो चुकी कि जिन चीज़ों के उगाने से ज़मीन से फ़ायदा हासिल करना, नफ़ा हासिल करना मकसद हो, उनमें उश्र या निस्फ उश्र वाजिब है। और जिन चीज़ों के उगाने से ज़मीन से फ़ायदा हासिल करना मकसद ही नहीं है, फ़ायदा हासिल करना मकसद ही नहीं, तो उन चीज़ों में ज़ाहिर सी बात है उश्र वाजिब नहीं होगा। उसी मसले से हमें ये बात समझ में आ गई। जवाब देते हैं कि जो चीज़ें ऐसी हों कि उनकी पैदावार से ज़मीन का नफ़ा हासिल करना मकसूद ना हो, उनमें उश्र नहीं। जैसे ईंधन, ईंधन का क्या मतलब होता है? वो चीज़ जिसके ज़रिए से आग जलाई जाए, आग रोशन की जाए, तो वो बुनियादी तौर पर वही मकसद नहीं होता, वही फ़ायदा नहीं। आग जलाएंगे और उसके ज़रिए कोई चीज़, कोई दूसरा फ़ायदा होगा। आग जलाने से वैसे ही डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं होता है,
यानी उसमें कोई दूसरी चीज़, उसके ज़रिए से कोई दूसरी चीज़ का फ़ायदा हासिल किया जाएगा। डायरेक्ट ईंधन ही के ज़रिए से फ़ायदा हासिल करना मकसद नहीं है। ईंधन निकला है जो भी, जैसे ज़मीन से कोयला भी निकलता है, या कोई ऐसी चीज़ जो कोई ऐसे पौधे उगाए या कोई ऐसे दरख्त उगाए जिसमें कोई फल नहीं होता, जिसमें कोई अनाज, कोई गल्ला, कोई दाने, कोई सब्ज़ी नहीं उगती, ऐसा फल उगाया और वो सिर्फ ऐसा दरख्त उगाया, ऐसा पौधा उगाया और इसलिए उगाया कि इसमें से लकड़ी निकलेगी और लकड़ी को हम जलाएंगे। तो अब सोचें यहाँ पे, वो सिर्फ जो लकड़ी हमने उगाई है वो लकड़ी डायरेक्ट खाई नहीं जाती, डायरेक्ट उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको जलाएंगे तो उससे कोई दूसरा नफ़ा होगा, कोई दूसरा फ़ायदा होगा, वो आगे की बात है। वो बीच में एक वास्ता आ जाता है, इसलिए इसको कहेंगे कि इसके ज़रिए से डायरेक्ट ज़मीन से नफ़ा हासिल करना मकसद नहीं होता। इसी तरह घास है, घास से भी डायरेक्ट नफ़ा हासिल करना मकसद नहीं होता। बेद है, ये बेद भी एक दरख्त होता है, एक पौधा होता है, उसकी लकड़ी भी वो इस्तेमाल की जाती है सामान बनाने में। सरकंडा और झाव, ये दोनों ये पौधे हैं, ये ऐसे पौधे हैं जिनसे वो टोकरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। उनकी लकड़ी वो लचकदार होती है, उसको मोड़ा जा सकता है आसानी के साथ, तो वो टोकरी के लिए उसको मोड़ते हैं। और इसी तरह वो पंखा बनाया जाता है और इस तरह जो लकड़ी के वो सामान बनाए जाते हैं। खजूर के पत्ते वगैरह के, इनके अलावा हर किस्म की तरकारियों और फलों के बीज, सब्जियों और फलों के बीज, यानी सब्जियां और फल तो मकसूद होते हैं, उनसे फ़ायदा मकसद होता है, लेकिन उनके जो बीज होते हैं, सब्जियों के जो बीज होते हैं या फलों के जो बीज होते हैं, उनकी खेती से तरकारी मकसूद होती है, बीज मकसूद नहीं होते। बीज मकसूद नहीं होते। बीज डाला है ज़मीन के अंदर, बीज बोया, तो वो बीज के ज़रिए से पौधा निकलेगा और उसमें फिर वो जो सब्ज़ी हासिल होगी उस पौधे पर, वो उस दरख्त पर लगेगी या फल लगेंगे, तो वो फल मकसद होते हैं या वो सब्ज़ी मकसूद होती है, वो बीज ही मकसूद नहीं है। बीज असल मकसद नहीं होता। उसमें पौधा निकलेगा, दरख्त निकलेगा, उस पर फल उगेंगे या उसमें सब्ज़ी उगेगी, वो मकसद होती है। और जो बीज दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जड़ी बूटी के तौर पर, जड़ी बूटी उगाई मिसाल के तौर पर, मसलन कुंदुर, ये कुंदुर भी एक पौधा होता है, उसमें से एक मादा निकलता है जो गुंदर की तरह होता है, उसको भी दवा में इस्तेमाल किया जाता है। और मेथी, इसको भी दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कलौंजी को भी दवा के तौर पर, ये इनके बीज जो होते हैं, मेथी के बीज और कलौंजी के बीज, ये दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनमें भी उश्र नहीं, क्योंकि अब इनका इस्तेमाल अलग हो गया। आप देखें, अब ये दवा का इस्तेमाल हो गया, अब उसको यूँ दवा के तौर पर उसको दवा बनाएंगे या दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट ये फ़ायदा हासिल करना नहीं हुआ। इसी तरह वो चीज़ें जो ज़मीन के ताबे हैं, ज़मीन के ताबे होने का मतलब क्या हुआ, जैसे दरख्त, और जो चीज़ दरख्त से निकले, दरख्त ज़मीन के ताबे होता है, ज़मीन है तो दरख्त है, ज़मीन में से दरख्त निकलता है, और जो चीज़ दरख्त से निकले जैसे गूंद, उसमें भी उश्र वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर घास, बेद और झाव, यानी वो पौधा जिससे वो टोकरियाँ वगैरह बनाई जाती है, उसके ज़रिए से ज़मीन के मुनाफे हासिल करना मकसूद हो और ज़मीन उनके लिए खाली छोड़ दी गई हो, तो फिर उनमें भी उश्र वाजिब हो। यानी कभी तो ये चीज़ें होती है कि ख़ुद ब खुद उग जाती हैं और उनके लिए ज़मीन को बाकायदा खाली नहीं छोड़ा जाता। जैसे कि अनाज वगैरह उगाने के लिए ज़मीन को खाली छोड़ा जाता है, एक अरसे तक के लिए, एक मुद्दत तक के लिए उसको खाली छोड़ना पड़ता है, तब वो पैदावार अच्छी, वो फसल अच्छी हो पाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए जो अभी बयान की गई, सरकंडा है या घास है और ईंधन वगैरह, इनके लिए ज़मीन खाली नहीं छोड़ी जाती, खुद ब खुद उग जाती हैं ये चीज़ें, फिर उनको काट के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जंगल के अंदर बहुत सारे दरख्त वैसे ही उगे हुए हैं, तो उनको अगर कोई काट के एक साइड पर जमा कर ले तो उसमें उश्र वाजिब नहीं होगा। लेकिन बाकायदा ये चीज़ें उगाई गई, एहतिमाम करके उगाई गई, और उससे मकसद ही ये है कि हम ये उगा ही इसलिए रहे हैं कि इसके ज़रिए से हम डायरेक्ट फ़ायदा हासिल करेंगे, तो फिर ये भी उन्हीं चीज़ों में चली जाएगी जिनके ज़रिए से ज़मीन, जिनकी पैदावार से ज़मीन का नफ़ा हासिल करना मकसद हो। और इनके लिए ज़मीन को खाली छोड़ दिया गया कि जितने दिनों तक अभी ये चीज़ें उगेंगी वहाँ तक ज़मीन में कुछ दूसरा नहीं किया जाएगा, कोई दूसरी चीज़ की खेती नहीं की जाएगी, तो फिर इन चीज़ों के अंदर भी उश्र वाजिब होगा, क्योंकि वही चीज़ अब यहाँ पर भी आ गई, डायरेक्ट उनकी पैदावार से ज़मीन का नफ़ा हासिल करना यहाँ पर पाया जा रहा है। कपास और बैंगन के पौधों में उश्र नहीं, कपास जो उगाई जाती है और बैंगन उगाया जाता है, क्या कह रहे हैं वो गौर करेंगे, उनके पौधे में उश्र नहीं है, तो फिर किस में होगा, मगर उनसे हासिल होने वाले कपास और बैंगन में उश्र है। यानी बैंगन का पौधा जो निकला है वो पौधे में उश्र नहीं, उसके पत्ते हैं, उसकी जो डंडी है उसमें उश्र नहीं कि उसका 10वां हिस्सा निकाले, नहीं, जो बैंगन जो सब्ज़ी है उसको निकालने के बाद, वो उसकी डंडी से अलग करने के बाद, वो जमा करने के बाद देखा जाए, उसको शुमार किया जाए या उसको जो है कि वज़न किया जाए और फिर उसमें से निकाला जाएगा उश्र।
बैंगन में से, क्योंकि सब्ज़ी तो वही गिनी जाती है, उसी को खाया जाता है, उसकी डंडी को नहीं खाया जाता, उसके पत्तों को नहीं खाया जाता। इसी तरह कपास के अंदर, कपास में इस्तेमाल में जो वो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वही इस्तेमाल में आता है, उसके पत्ते इस्तेमाल में नहीं आते और उसकी डंडी इस्तेमाल में नहीं आती है। तो उसके पौधे में उश्र नहीं है, उससे हासिल होने वाले कपास में और बैंगन की पैदावार में उश्र है। यहाँ पर उश्र का बयान मुकम्मल हो गया, बल्कि ज़कात का और सदक़ात का बयान मुकम्मल हो गया। इसके बाद है रोज़े का बयान। तो रोज़े के बारे में कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया गया है और हदीसों में इसकी क्या फ़जीलत आई, उसके क्या फ़ायदे हैं और रोज़ा न रखने के क्या नुकसानात हैं और रोज़े के तिब्बी फ़वाइद, मेडिकल साइंस के एतबार से रोज़ा रखने में क्या क्या फ़ायदे हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बयान करेंगे। फिर उसके ताल्लुक़ से ज़रूरी मसाइल भी आगे मुख्तलिफ़ दुरूस में आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।